तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला का नाम रीमा है। जी हाँ, ये वही रीमा है जिसने अपने पति का कत्ल करके करवा चौथ का व्रत किया। पति का कत्ल करके भी मांग में सिंदूर लगाती रही, पति का कत्ल करके भी मंगलसूत्र पहनती रही। यह वही रीमा है जिसने पति का कत्ल करके लाश को कमरे में रखकर पूरी सब्जी और खीर बनाकर खाई। कहानी को शुरू करने से पहले आप सुनिए पुलिस वाले का बयान और मृतक पवन की बहन का बयान और रीमा के बेटे का बयान। इसके बाद हम शुरू करेंगे रीमा की प्रेम कहानी और उसका सातिर अंदाज। इन्होंने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में ही नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। नागेंद्र उर्फ भोला को अवैध संबंध के बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो उन्हें शक हो गया कि मेरे पुत्र को कहीं इन दोनों ने ही मार के ठिकाने लगा दिया। श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रहिए और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं हो। 6 महीना तक को वहाँ सुना डाले। पाप तक तो दूर ही नहीं है, अब रहेंगे। पापा मर गया। किसने कहा था ये? मम्मा ने। 29/5/2022 को जब ये प्रेमी और प्रेम का मिल रहे थे दोनों, तो इनका पुत्र पवन जाग गया और जागने पर उसके विरोध करने पर इन्होंने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में ही नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रहिए और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं हो। 6 महीना तक को वहाँ सुना डाले। तो कबुआ को नाम ही ना लियो, बहुत लालाते नहीं गई है कि काके में तेरो पापा तो मर गो, कबू दूर ना रही और दूर रह रहो तो पापा मर गो। अच्छा, वो पूरी सब्जी जो बनाई थी वो कहाँ पर बैठ के खाई थी? बेड पे, जहाँ वहाँ अंदर बंद कर रखो। वो मार के अंदर रखा गया था, बंद कर रखो अंदर मार के, और उसके ऊपर बैठ के फिर उन्होंने खून की वे जो कपड़ा है वे तकिया में भर रखे, वो बंद कर दी तकिया। बेड में मैंने सफाई करी है, मेरे घर वाले ने बोली है कि मतलब सफाई करके दे के आके कमरा की सब, जब मैंने चेक कर ली है तो ब्याह में खून के कपड़ा निकला। घटना राजस्थान के भरतपुर की है। प्रेमी संग मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला रीमा को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि 29 मई 2022 को रीमा ने प्रेमी भागेंद्र संग मिलकर पति पवन की हत्या कर दी। फिर पवन के शव को बेड पर रखा और किचन में जाकर खाने में पूरी सब्जी और खीर बनाई। उसके बाद भागेंद्र के साथ मिलकर खाना खाया और रात में ही शव को पास की नहर में फेंक दिया। रीमा कत्ल की घटना को 6 महीने तक छुपाती रही ताकि किसी को शक न हो, इसलिए रीमा ने 13 अक्टूबर को पवन के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा। मामला का खुलासा तब हुआ जब शक होने पर पवन के पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि 4 जून 2022 के दिन पवन के पिता हरिप्रसाद ने चिकसाना थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस और परिजन पवन को ढूंढते रहे लेकिन उसका पता नहीं लग पाया। इसी बीच 16 अक्टूबर की रात ससुर ने बहू को प्रेमी के संग रंगे हाथों पकड़ लिया। शक के आधार पर बहू और प्रेमी के खिलाफ ससुर ने हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने पवन की पत्नी रीमा और उसके प्रेमी भागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रीमा ने कबूल किया कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस आरोपी महिला और उसके प्रेमी को नहर पर लेकर गई। गोताखोरों की मदद से शव को तलाशने की कोशिश की गई। वहां पुलिस को मृतक पवन की पैंट, आधार कार्ड और कुछ हड्डियां मिली। पुलिस पूछताछ में रीमा ने हत्या की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कानपुर की रहने वाली है। 3 जून 2015 को उसकी शादी नोह गांव के पवन के साथ हुई। दोनों को शादी के बाद एक बेटा और बेटी हुए जिनकी उम्र महज 6 और 4 साल है। पवन शर्मा गांव में ही दुकान चलाता था। रीमा ने बताया कि इसी बीच उसे अपने पड़ोसी 27 साल के भागेंद्र उर्फ भोला से प्यार हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध बनते रहे। फिर 29 मई की रात को वह प्रेमी भागेंद्र के साथ भागने ही वाली थी कि उसके पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। रीमा ने पवन के शव को बेड पर रखा और किचन में जाकर पहले खाने में पूरी सब्जी और खीर बनाई। फिर भागेंद्र के साथ मिलकर खाना खाया और रात में ही शव को पास की नहर में फेंक दिया।
रीमा ने बताया कि उसने पति की हत्या की बात सबसे छुपाई। उसने ससुराल वालों को भी कभी एहसास नहीं होने दिया पवन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोगों को लगने लगा कि शायद पवन कहीं लापता हो गया, इसलिए उसके ससुर ने भी 4 जून को पवन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रीमा ने बताया कि वह लोगों के सामने हमेशा मंगलसूत्र पहनती और संदूर लगाती ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। यहाँ तक कि 13 अक्टूबर को उसने पवन के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। उम्मीद है पुलिस पूछताछ में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।